वो लड़की बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, लेकिन वह सिर्फ 3 स्टेप्स में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन सकती थी। पहला था कि वह सैलून जाकर अपने बिखरे हुए बालों को स्ट्रेट करवाए, जिससे उसका लुक काफी ज्यादा सुधर गया। लेकिन उसके कपड़े अभी भी बहुत ज्यादा खराब थे, इसलिए वो मॉल गई और वहां से अच्छे कपड़े खरीद लिए, जिससे कि उसका लुक और भी ज्यादा अच्छा हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद झाइयां अभी भी उसकी खूबसूरती को खराब कर रही थी, इसलिए वो मॉल गई और वहां मेकअप करना सीख लिया। साथ ही उसने कुछ कॉस्मेटिक्स भी खरीद लिए। सबसे खास बात ये थी कि उसके चेहरे की बनावट पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए अब उसका लुक पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था। वो लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ कंपनी वापस पहुंची। उसे देखते ही कंपनी के बड़े अधिकारी पूरी तरह से हैरान रह गए। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि हैंडसम बॉस भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कंपनी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय डायरेक्टर तो उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये वही साधारण सी दिखने वाली एम्मा है, तब वह और भी ज्यादा हैरान रह गई। दूसरी तरफ बॉस को होटल में रोज की असली सच्चाई पता चल गई, क्योंकि वो उसकी बचपन की पहली मोहब्बत एम्मा नहीं थी। बॉस ने जैसे ही रोज का नाम पुकारा, तब रोज आदत से मजबूर होकर तुरंत जवाब दे बैठी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर बॉस को देखा, तब वह पूरी तरह से हैरान रह गई। बॉस उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि आखिर वो सच में कौन है और उसने एम्मा होने का नाटक क्यों किया। ये सुनकर रोज पूरी तरह घबरा गई। उसने बॉस को पकड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसे झटक दिया। आखिरकार रोज रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता देती है। बॉस को पता चल गया कि कंपनी में काम करने वाली वही साधारण सी एम्मा ही उसकी बचपन की पहली मोहब्बत थी। ये बात सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर वह गाड़ी चलाते हुए पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आने लगा कि उसने एम्मा के साथ कितना ज्यादा बुरा व्यवहार किया था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि एम्मा का दिल कितना ज्यादा टूटा होगा। दूसरी तरफ एम्मा को अचानक बॉस का फोन आ गया। फोन पर बात करते हुए वो सड़क पार करने लगी और हर तरफ बॉस को ढूंढने लगी। तभी अचानक बॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें आपस में मिली और ऐसा लगने लगा जैसे वो दोनों फिर से अपने बचपन में वापस लौट गए हों। बॉस ने उसे पहचानने के बाद उसका मजाक नहीं उड़ाया, जैसा कि एम्मा ने अपने सपने में सोचा था, बल्कि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दे रही थी। तब एम्मा ने बॉस से कहा कि वह उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने उसे पहचाना ही नहीं, इसलिए उसके बाद उसमें दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत नहीं बची। ये सुनते ही बॉस अचानक उदास हो गया और उसने पूछा कि अगर मैं पहले वाला मोटा लड़का ही रहता, तब क्या तुम मुझे देखकर निराश हो जाती। ये सुनकर एम्मा मुस्कुराने लगी और उसने ना में सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ गए। फिर कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। वो साथ में खाना बनाते थे, साथ में रोड ट्रिप पर जाते थे और साथ में कैंप